वेलकम स्टडी टू लर्न। इस चैनल पर सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं। इस वीडियो में सीटेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न चैप्टर वाइज बताए गए हैं। क्लास 5 के चैप्टर 1 से जुड़े सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। सबसे पहला पॉइंट है जानवर। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की सी हार्ट को सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम की कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता है। नेक्स्ट, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ते दूसरे कुत्ते की मूलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाका में बाहर का कुत्ता आया था। नेक्स्ट है, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। जब ये बिल्कुल सामने देखती है तो इनके दोनों आंख एक ही चीज़ पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती, वे अपने गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। नेक्स्ट है, चीलबाज गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। नेक्स्ट, दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं परंतु रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। नेक्स्ट, सांप जमीन पर हुई कंपन को ही सुन पाता है। नेक्स्ट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ जानवर पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की खास आदिवासी जाति समझ गए और उन्होंने इलाका खाली कर दिया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सी लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पैर पर रहते हैं उसकी पत्तियां खाकर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर ख़त्म कर लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं। ये एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे आते हैं। नेक्स्ट, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। नेक्स्ट, बाघ की मूंछें हवा में हुई कंपन को भांप लेता है और उसे शिकार की बिल्कुल
सही स्थिति का पता चलता है। इससे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो जाता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तियों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे डिस्कस करेंगे और सीटेट के एग्ज़ाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न फर्स्ट, अधिकतर पक्षी आँख की रेटिना के अपेक्षा अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि अधिकतर पक्षी की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ऑप्शन 2, इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ऑप्शन सी, इनके गर्दन पतले एवं समान होते हैं। ऑप्शन डी, अधिकतर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिकतर पक्षी की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। क्वेश्चन 2, मछलियाँ कोई खतरा की खबर एक दूसरे को किस तरह देती है। ऑप्शन ए, पानी के तरंगों के द्वारा। ऑप्शन बी, भूकंप के तरंगों के द्वारा। ऑप्शन सी, बिजली तरंगों के द्वारा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। मछलियों जो है खतरे की निशानी एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा देती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 3, चींटियाँ अपने समूह की चींटियाँ को कैसे पहचानती है। ऑप्शन ए, पहचान कर। ऑप्शन बी, देख कर। ऑप्शन सी, सूंघ कर। ऑप्शन डी, अंदाज करके। चींटियाँ अपने समूह को सूंघ कर पहचानती है। 3 का राइट आंसर होगा सी। रात में जगने वाला जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। ऑप्शन ए, सफ़ेद और भूरा। ऑप्शन बी, सफ़ेद और काला। ऑप्शन सी, काला और लाल। ऑप्शन सी, सभी रंग। तो रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 में, एक चींटी अपने वजन से कितना गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। ऑप्शन ए 10 गुना। ऑप्शन बी 20 गुना। ऑप्शन सी 22 गुना। ऑप्शन डी 30 गुना। एक चींटी जो है अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन भार उठा सकती है। क्वेश्चन 6, कौन सा जानवर हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। ऑप्शन ए, सांप। ऑप्शन बी, बाघ। ऑप्शन सी, बिल्ली। ऑप्शन डी, स्लोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों के हिलने के आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन 7, बाघ के बारे में सत्य कथन है। बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भांप लेता है। ये राइट है। ऑप्शन बी, बाघ अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकता है। ये भी राइट है। ऑप्शन सी, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। ये भी सही है।
इस तरह से देख सकते हैं कि ए और बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन 8, कौन से कीड़े मकोड़े अपनी मादा के गंध को पहचान लेते हैं? नेप्थीज के कीड़ा, मादा मच्छर, ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जिसका राइट आंसर होगा रेशम का कीड़ा। क्वेश्चन 9, कौन सा जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं? ऑप्शन ए सांप और मेढक, ऑप्शन बी स्लॉथ और ऊंट, ऑप्शन सी चींटी और मच्छर, ऑप्शन डी सांप और छिपकली। तो इसका राइट आंसर होगा सांप और छिपकली। सांप और छिपकली किसी खास मौसम में लंबे गहरे नींद में चले जाते हैं, वो मौसम होता है सर्दी का मौसम। क्वेश्चन 10, कौन सा जानवर अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देखता है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा जानवर होगा जो 6 गुना बेहतर देखता है? वो होगा बाघ। 10 का राइट आंसर होगा ए। कौन से पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं? जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए कौवा और गिद्ध, ऑप्शन बी चीलबाज और गिद्ध, ऑप्शन सी बोगला चील और मैना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चीलबाज और गिद्ध। चीलबाज गिद्ध पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाती है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा सी उल्लू, जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऐसे जानवर का नाम बताओ जो दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ऑप्शन ए स्लोथ, ऑप्शन बी चिंपांजी, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए स्लोथ। स्लोथ दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष पर उल्टे लटक के सोता है। क्वेश्चन 14, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। रात्रिचर जंतु है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी चिंपांजी, ऑप्शन सी स्लोथ, ऑप्शन डी हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोथ, ऑप्शन सी। कौन सा जीव जंतु जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है? ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप। सांप जमीन पर हुई कंपन को सुन पाता है। घना प्रसिद्ध है हाथी के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी शेर के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी चीता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी बाघ के संरक्षण के लिए। तो घना प्रसिद्ध है बाघ के संरक्षण के लिए। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।